चलिए दोस्तों, ऐसे स्टार्ट करते हैं चैप्टर 4 शेयर कैपिटल। यार आप ऐसे पार्ट ए में अगर देखें तो सबसे बड़ा और सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर अगर कोई है सो दैट हैज बीन चैप्टर 4। इसके अंदर सारे के सारे इश्यू शेयर्स, उसके बाद शेयर कैपिटल की ऑल्टरेशन, देन रेजिंग ऑफ शेयर कैपिटल, ट्रांसफर, ट्रांसमिशन, ये सारे के सारे टॉपिक्स हैं। सो एक एक करके अब सारे के सारे टॉपिक्स कवर करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं विथ द वेरी बेसिक वर्ड विच इज कैपिटल। अच्छा, कैपिटल को एसेंशियली हम लोग दो कैटेगरीज में क्लासिफाई करते हैं। वन विच इज शेयर कैपिटल, सेकंड विच इज डेट कैपिटल, राइट। सो पहली शेयर कैपिटल हो गई, दूसरी डेट कैपिटल। इस चैप्टर में हमारा प्राइम फोकस इज अपॉन शेयर कैपिटल। अच्छा, शेयर कैपिटल किससे बनती है? शेयर कैपिटल बनती है बाय इश्यू ऑफ शेयर्स, है ना। शेयर क्या होता है? अ शेयर इज अ शेयर इन द शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी। सो बेसिकली वो छोटा पार्ट आपकी शेयर कैपिटल का सिंगल यूनिट्स में जब उसे हम लोग डिवाइड करते हैं, टिपिकली नथिंग बट अ शेयर। कितने तरीके के शेयर्स होते हैं? दो। कौन से? इक्विटी शेयर्स, सेकंड प्रेफरेंस शेयर्स। लेट्स फर्स्ट अंडरस्टैंड प्रेफरेंस शेयर्स क्या होते हैं। अच्छा, प्रेफरेंस शेयर्स बेसिकली वो शेयर्स होते हैं जो प्रेफरेंशियल राइट एंजॉय करते हैं ओवर द इक्विटी शेयर्स। जब भी हम लोग प्रेफरेंस की बात करते हैं, ये प्रेफरेंस उन्हें कभी भी डेट के पहले नहीं थी, सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स के पहले नहीं थी। ये प्रेफरेंस उन्हें सिर्फ और सिर्फ आपके इक्विटी शेयर्स से पहले। सो प्रेफरेंस शेयर्स क्या होते हैं? विच एंजॉयज प्रेफरेंशियल राइट्स एट टू प्लेसेस। वन विच इज पेमेंट ऑफ डिविडेंड एंड सेकंड विच इज रीपेमेंट ऑफ कैपिटल एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप। मतलब ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द कंपनी, जब भी कंपनी डिविडेंड पे करती है, सबसे पहले वो डिविडेंड पे करेगी प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को। उन्हें पे करने के बाद अगर कंपनी के पास पैसा बच जाए, सो दैट मनी इज पेड टू द इक्विटी शेयर होल्डर्स। एंड सेकंड इज रीपेमेंट ऑफ कैपिटल एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप। मतलब एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप, जब हम लोग कंपनी क्लोज कर रहे हैं, उस वक्त जब भी पैसा रिटर्न करने की बात आएगी, सो आप पहले पैसा लौटाएंगे प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को। उन्हें पे करने के बाद अगर आपके पास पैसा बच जाता है, सो दैट मनी इज पेड टू द इक्विटी शेयर होल्डर्स ऑफ द कंपनी। ये हो गए प्रेफरेंस शेयर्स। इक्विटी बहुत ही सिंपली डिफाइंड है। What is not preference remains your equity shares, right? अच्छा, इक्विटी का सबसे बड़ा फीचर क्या है? इक्विटी कैरीज वोटिंग राइट्स। इक्विटी कैरीज वोटिंग राइट्स। सो इफ नथिंग इज स्टेटेड, राइट, रिमेंबर दिस, इफ नथिंग इज स्टेटेड, वन शेयर कैरीज वन वोटिंग राइट। सो वन इक्विटी शेयर इज इक्वल टू वन वोटिंग राइट। इक्विटी शेयर्स की भी दो कैटेगरीज होती है। एक होती है विथ वोटिंग, दूसरी होती है डिफरेंशियल वोटिंग। डिफरेंशियल वोटिंग क्या होती है? जैसे नॉर्मली हम लोग कहते हैं एक शेयर पर एक वोट होता है। डिफरेंशियल वोटिंग में हो सकता है on a block of shares, say for a block of 10 shares you got one vote, on a block of 8 shares you got one vote, is essentially a DVR, differential voting right। DVR के बारे में हम लोग थोड़ा सा और आगे करेंगे, उसकी कंडीशंस, उसका प्रोसीजर सब कुछ है। So we will discuss that in further videos. Till then, keep scrolling.